तो हाँ भाई करे शुरू। तो आज हमने इको फ्रेंडली टी शर्ट पहनी है और आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे आईफोन 13 की और इसका प्राइस अभी काफी कम हो चुका है, मतलब ड्रॉप हो चुका है। और इसके पीछे रीजन सिंपल सा है, क्योंकि इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो इंडिया के अंदर स्टार्ट हो चुकी है। अब इस इको फ्रेंडली हार को साइड रख लेते हैं थोड़ा सा। तो अभी के टाइम पर आईफोन 13 लेना काफी समझदारों वाली चॉइस होने वाली है, बिकॉज इसका जो प्राइस है वो काफी कम हो चुका है। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं। दूसरा, इसके अंदर जो प्रोसेसर है वही आपको आईफोन 14 के अंदर मिलेगा, यानी कि A15 बाय नहीं होने वाला है। आईफोन 14 सीरीज के अंदर प्रो वेरिएंट के अंदर आपको A16 प्रोसेसर मिलेगा। यहाँ पर थोड़ा सा भेदभाव करा जा रहा है एंड अकॉर्डिंग टू लीक्स यही बताया गया है कि आपको सेम प्रोसेसर मिलने वाला है। दूसरा, आपको जो कैमरा स्पेसिफिकेशन है वो भी ऑलमोस्ट सेम ही मिलेंगे, तो इतना फर्क नहीं होने वाला। तो आपके लिए काफी कमाल की चॉइस बन जाती है आईफोन 13। तो इस फोन को मैं पिछले 9 महीने से यूज कर रहा हूं। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमें हमारे दिल को बहुत ज्यादा अच्छी लगी हैं, बहुत सी ऐसी चीजें जो हमें अच्छी नहीं लगी। तो हर चीज की बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। और उससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर देना। 10,000 लाइक्स एंड 2,000 कमेंट का एम किया है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। हमारा है बर्थडे मंथ, तो हमने एम किया है 8 लाख की फैमिली कंप्लीट हो जानी चाहिए हमारी इस महीने। तो स्टार्ट करेंगे इस फोन के पहले कोन। तो पहला कोन यही है, मतलब इसकी जो इन हैंड फील और बिल्डअप फोन की काफी ज्यादा कंफर्टेबल है। छोटू सा फोन है, साथ में पतला भी है और भाई इसे कैरी करना डे टू डे लाइफ में काफी ज्यादा इजी है। मतलब मैं कह सकता हूँ कि एप्पल का सबसे ज्यादा कंफर्टेबल फोन है। अब ऐसी को मत गिनने लग जाना। गजब टूबीबाज आदमी। अब इसके साइड का फ्रेम एल्यूमिनियम का और इसको लेकर काफी मीम बनती है कि आप इससे प्याज काट सकते हो, टमाटर काट सकते हो, तो हम भी काट के देख लेते हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है पीयूष बरार के किचन के अंदर और आज हम आपको बताएंगे आईफोन से टमाटर को कैसे काटा जाए। आइए। तो एजिस तो बड़ी तीखी है इसकी, तो ट्राई करते हैं। भाई फुल मैं फोर्स लगा रहा हूँ इस पे और यही हुआ है सिर्फ। तो मीम वालों ने हमारा पागल काट दिया है, तो हमसे तो नहीं कटा। बट यहाँ पर एक चीज कमाल की है कि आप इसे कवर के साथ यूज करो, विदाउट कवर यूज करो, किसी तरीके की इरिटेशन फील नहीं होगी। काफी कंफर्टेबल फील होता है फोन। और बैक में आपको कस्टम कॉर्निंग ग्लास मिलता है। फ्रंट में तो प्रोटेक्शन मिलती है वो चुम्मेश्वरी है, क्योंकि यहाँ पर सिरेमिक शील्ड दी गई है। ये फोन मुझसे काफी बार गिरा है एंड लकीली भाई ये फोन की फ्रंट में किसी तरीके का मुझे क्रैक देखने के लिए नहीं मिला। बट हाँ, नीचे की तरफ थोड़े से डेंट पड़ चुके हैं, क्योंकि ऐसे गिरा था ना फोन। अब देखो टफेस्ट है तो इसे गिरा कर मत देखना, मैं लकी था शायद आप ना हो। और दूसरी चीज ये भी है कि इसकी फ्रंट में अगर आप विदाउट स्क्रीन गार्ड यूज करोगे तो स्क्रैच बहुत ज्यादा लगती है। अब ये एक ऐसा फोन है, लाइक अगर मेरे को कोई फोन कैरी करना है वीडियो बनाने के लिए या फोटो कैप्चर करने के लिए, तो बेझिझक मैं इस स्मार्टफोन की तरफ जाऊंगा, क्योंकि भाई इसकी जो कैमरा कैपेबिलिटीज है वो काफी ज्यादा लाजवाब है। यहाँ पर मैंने बहुत सी वीडियो रिकॉर्ड करी है एंड साइड बाय साइड दूसरे फोनों से, इस प्राइस रेंज के अंदर आने वाले दूसरे फोनों से कंपेयर करके देखा है एंड वीडियो के मामले में ये अनबीटेबल है। तो अगर आप व्लॉगिंग वगैरह करना चाहते हो, बड़े बड़े कैमरा सेटअप को लेकर नहीं घूमना चाहते, तो आप इसकी तरफ सीधा जा सकते हो। एंड अगर आप इंस्टाग्राम पर मॉडलिंग करना चाहते हो तो इसकी जो फोटोज है वो भी कंप्रेस नहीं होती हैं, आप बेझिझक एप्पल की तरफ जा सकते हैं इस चीज के लिए। लेकिन मेरे को इसके फ्रंट कैमरे की लो लाइटिंग परफॉर्मेंस अच्छी नहीं लगती। बाकी इसके अलावा जो कैमरा है इस फोन का वो काफी लाजवाब है। और प्रो और प्रो मैक्स के कंपैरिजन में इसमें जो चेंज है वो यही है कि इसमें टेलीफोटो कैमरा सेंसर नहीं दिया, तो आप जूम करके से पोर्ट्रेट मोड में फोटो नहीं कैप्चर कर सकते। और हमने इस फोन को 9 महीने जितना यूज करा ना, मैं एक चीज तो कह सकता हूं, लाइक अगर आपको एक ऐसा फोन चाहिए जिसके अंदर आपको स्टेबल परफॉर्मेंस मिले, तो आप इसकी तरफ सीधा जा सकते हो। और यही नहीं, अगर आप रियल टाइम में कलर ग्रेडिंग करना चाहते हो लाइट रूम के अंदर, तो भाई सिर्फ iOS के अंदर रियल टाइम में कलर ग्रेडिंग मैंने देखी है। मतलब एंड्रॉइड थोड़ा सा प्रोसेस करने में टाइम लेता है, तो इस मामले में ये फोन काफी ज्यादा तगड़ा परफॉर्म करता है। साथ ही अगर आप एक ऐसा फोन ढूंढ रहे हो जिसके अंदर गेमिंग हो जाए, तो आप इसकी तरफ सीधा जा सकते हो, क्योंकि गेमिंग के अंदर जो स्टेबिलिटी है भाई एप्पल की लाजवाब है। इवन जो यूट्यूबर्स गेमिंग फोन को प्रमोट करते हैं वो भी एप्पल पे खेलते हैं। पैसा बर्बाद। बाकी iOS इसके अंदर तो स्मूथनेस का तो आपको पता ही है, काफी तगड़ी स्मूथनेस मिलती है। बस हाँ, जो कस्टमाइजेशन है अभी भी थोड़ी कम मिलती है एंड्रॉइड के कंपैरिजन में। हालांकि एप्पल ने थोड़े से कस्टमाइजेशन के फीचर ऐड करने स्टार्ट कर दिया है, बट स्टिल एंड्रॉइड बाय कस्टमाइजेशन में किंग है अभी भी। बट यहाँ पर जो आपको अभी भी अपडेट मिलती है वो 5 साल की मिलती है, और अपडेट के मामले में ये एक तरीके से तगड़ी चीज है। और साथ ही अगर आप बात कर रहे हैं सिक्योरिटी की, तो iOS की जो सिक्योरिटी है वो टॉप नॉच है। अब सिक्योरिटी की बात चली रही है तो थोड़ा सा डीप में बता देते हैं। अगर आप इसके ब्राउजर को यूज करके इंटरनेट चला रहे हो तो कोई भी आपका IP एड्रेस ट्रैक नहीं कर सकता। दूसरा, अगर आप मेल आईडी नहीं चाहते सामने वाला देखे, तो आप मेल आईडी को भी हाइड कर सकते हो मेल्स के अंदर, जिससे आप स्पैम से बच सकते हो। हमने इस फोन के अंदर ना बहुत सारा कंटेंट कंज्यूम करा है और जो इसके स्पीकर्स है वो काफी ज्यादा लाउड है। इवन इसके अंदर जो डोल्बी एटमॉस दिया है ना, मैंने देखा है नॉर्मली कंपनी कह देती है हमने डोल्बी एटमॉस दिया, लेकिन वहां पर वो काम करता है एज ए इक्वलाइजर। बट यहाँ पर आपको एक्चुअल वाला स्पीकर्स के साथ डोल्बी एटमॉस का एक्सपीरियंस मिलता है। और अगर आप इसके साथ वायरलेस ईयरफोन्स यूज कर रहे हो तो आपको स्पेशल ऑडियो का जो फीचर मिलता है इसमें वो काफी ज्यादा लाजवाब है। तो साउंड क्वालिटी में
तो ये फोन एक नंबर है। बाकी इसमें आईपी रेटिंग भी मिलती है और सबसे ज्यादा कमाल की मतलब आप सबसे ज्यादा गहराई में लेके जा सकते हैं इस फोन को। हालांकि एप्पल भाई वारंटी नहीं देता तो आप इसे लेकर नहाना मत, लेकिन आपको भाई नहाया था और भाई मेरा फोन बिल्कुल भी खराब नहीं हुआ है, अभी तक मस्त चल रहा है। अब नेक्स्ट चीज जो हमारे लिए अच्छी होनी चाहिए वो है भाई बैटरी बैकअप। और इसके अंदर भले ही ऑन पेपर आपको कम बैटरी मिलती है, बट ये चीज मैं कह सकता हूं लाइक जिस प्राइस में ये फोन आता है उस प्राइस रेंज के अंदर सबसे अच्छा बैटरी बैकअप यही फोन आपको ऑफर करता है। मैं इस फोन को विद इन 24 आवर्स ही चार्ज करता हूं, यहाँ उससे पहले मेरे को करने की कोई नीड नहीं। इवन मैं गेमिंग वगैरह भी करता हूँ, कैमराज भी यूज करता हूँ, तो बैटरी बैकअप इस फोन का एक नंबर है। हालांकि भाई बॉक्स के अंदर चार्जर नहीं मिलता और अगर आप चार्जिंग करोगे भी तो ये स्लो चार्जिंग लेता है, तो यहाँ पर एप्पल चूना लगा देता है। चूना लगा दिया। अब लास्ट जो प्रोज आता है इस फोन का, और ये भाई इसका सबसे बड़ा कोड भी है, वो है इसकी डिस्प्ले। लाइक इसके जो कलर्स हैं वो हमारे काम के हिसाब से काफी अच्छे हैं। ये बहुत ज्यादा वाइब्रेंट नहीं है, बहुत ज्यादा डल नहीं है। यहाँ पर आपको न्यूट्रल कलर्स देखने के लिए मिलते हैं जो कि पर्सनली मेरे को काफी ज्यादा अच्छे लगते हैं। दूसरा, इसके अंदर जो HDR दिया गया ना डिस्प्ले में, वो हर जगह काम करता है। लाइक नॉर्मली जो कंपनियां देती हैं वो नेटफ्लिक्स पर काम करता है, यूट्यूब पर काम करता है, बट इसके अंदर क्या है, आप फोटो कोई कैप्चर करोगे तो आप उसे HDR में देख भी सकते हो। इवन रील्स भी आजकल अगर कोई HDR में अपलोड कर रहा है तो आपको इसमें HDR में भी रील्स देखने के लिए मिल जाती हैं। और यहाँ पर मैंने रील्स के साथ ही देखा, शॉर्ट्स के साथ नहीं देखा अभी तक इसे। तो इसका HDR ज्यादा जगह पर काम करता है और यहीं से इसके कॉन्स भी चालू हो जाते हैं। तो लाइक एप्पल के लिए हम इतना पे कर रहे हैं और अभी तक इसमें भाई भद्दी सी नोच मिलती है, मेरे को ये अच्छी नहीं लगती। लाइक कभी कभी तो जब आप कंटेंट देखते हो तो नजर में नहीं आती, बट पर्सनली भाई ये काफी ज्यादा ओल्ड स्कूल वाला लुक देती है, क्योंकि अभी कंपनियां पंचोल दे रही हैं। हालांकि सुनने में आ रहा है कि नए मॉडल्स के अंदर आपको ये देखने के लिए नहीं मिलेगा, बट स्टिल नॉन प्रो वेरिएंट के अंदर आपको फिर से नोच मिलने वाली है। दूसरा, यहाँ पर जो इस फोन के अंदर आपको हाई रिफ्रेश रेट नहीं मिलता, उसकी कमी थोड़ी सी फील होती है। हालांकि ऐप ओपनिंग क्लोजिंग के टाइम पर ये काफी अच्छा परफॉर्म करता है, मतलब 120 हर्ट्ज को सीधी टक्कर दे देता है। लेकिन जब आप स्क्रोलिंग करोगे, थर्ड पार्टी ऐप यूज करोगे, तो वहां पर लगता है भाई 120 हर्ट्ज होना चाहिए था इतना पे करने के बाद। तो ये मेरे को इसकी डिस्प्ले के अंदर सबसे बड़ी कमी लगती है। बाकी बिल्ड में एक सबसे बड़ी जो कमी मुझे लगती है वो ये है कि यहाँ पर मैंने जो ब्लू कलर लिया है, साइड के फ्रेम से वो डिस्कलर होने चालू हो गया, मतलब इसका पेंट छुटना स्टार्ट हो गया है। साथ ही इसकी जो बैक है ये ग्लॉस फिनिश में आती है। मैंने यहाँ पे स्किन लगाई हुई है मैट की, ताकि मेरे को फिंगरप्रिंट ना देखने के लिए मिले। अगर आप इसे नहीं लगाओगे और आप ग्लॉस फिनिश वाला फोन यूज करोगे तो इस पर बहुत ही ज्यादा फिंगरप्रिंट लगते हैं। अब ये स्पॉन्सर नहीं है वीडियो बाय स्किन से, ये आपके भाई ने लोकल वेंडर से ली है। अब यहाँ पर ये फोन आपको तगड़ी वाली हैवी परफॉर्मेंस तो ऑफर करता है, बट यहाँ पर इस फोन के अंदर एक कमी भी है। लाइक अगर आप इस फोन के अंदर हैवी यूजेज करते हो तो ये फोन हीट होना स्टार्ट हो जाता है। बट अभी भी मैं कहूंगा कि 8 Gen 1 से कम ही हीट होता है, बट स्टिल ये भी भाई काफी ज्यादा हीट होता है। और एप्पल किसी तरीके का कूलिंग सिस्टम भी यूज नहीं करता, ये भी दिक्कत है इसके साथ। साथ ही अगर आप गेमिंग करते हो तो ये ब्राइटनेस बहुत ही जल्दी ड्रॉप कर लेता है। तो एप्पल अगर गेमिंग मोड डाल देता ना फोन के अंदर तो मजा ही आ जाता। बाकी iOS की गूगल की एप्लीकेशन के साथ तो तगड़ी दुश्मनी है। यहाँ पर क्रोम अच्छे से काम नहीं करता है, जीबोर्ड अच्छे से काम नहीं करता, कभी भी गायब हो जाता है, छुट्टी पर चला जाता है। ठीक है भाई मैं चलता हूं। ओके। साथ ही इसके अंदर जीमेल भी कभी भी भाई हैंग हो जाता है। और मैंने एक चीज और देखी है, लाइक व्हाट्सएप पर अगर आपको अचानक से काफी ज्यादा फोटोज रिसीव होती हैं तो वही व्हाट्सएप भी हैंग हो जाता है। इवन यहाँ पर ट्रू कॉलर का अगर आप पेड वर्जन भी लोगे तो वो भी कभी काम करेगा, कभी नहीं करता। तो इसके साथ ये दिक्कत है। बट अगर आप इस फोन को इस कम प्राइस में मतलब आफ्टर डिस्काउंट बाय कर रहे हो तो मैं कहूंगा कि आप इसकी तरफ सीधा जा सकते हो। अगर आपको iOS फोन बाय करना है, यहाँ पर iOS एंड्रॉइड नहीं कर रहे हैं हम, यहाँ पर बात करें सिर्फ iOS की, तो आप इसकी तरफ जा सकते हो। क्योंकि iPhone 14 ही है, मैं ये चीज कह सकता हूँ, क्योंकि अभी तक लीक्स के अकॉर्डिंग यही सुनने के लिए मिला है कि ज्यादा चेंज नहीं होने वाला एंड सारी चीजें आपको तगड़ी ऑफर तो कर ही रहा। तो आप मुझे बताना आपको कैसा लगा है फोन। बाकी ये फोन भी जिसे मैं पिछले 9 महीने से पर्सनली यूज कर रहा हूँ एज माय प्राइमरी डिवाइस। तो अगर आपको इसका रिव्यू चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं। तो दैट्स इट गाइस, मिलते हैं जल्दी कूल और एक्साइटिंग वीडियो में। तो जब तक के लिए जो मन में आ गया इसको करें। टू वॉच योर हार्ट फील, स्टे इन विद HFV अनबॉक्स गाइस।